Woohoo. Hello dear learners, how are you doing? I hope you will be fine by the grace of God. पता है आप पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब होता है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 10 पॉइंट्स, पहले ही हम लोग 10 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये है पॉइंट नंबर 11। इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, मार्केट, जेल, प्रिजन, कोर्ट और बेड। ये जो प्लेसेस या बिल्डिंग्स जो लिखे हुए हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने का एक तरीका हो सकता है, देखो भाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिलेट है। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद आप जाइएगा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, ये रिलीजियस प्लेसेस हो गया, धार्मिक जगह। उसके बाद मारपीट करते हैं तो जेल है, प्रिजन है, कोर्ट है। तो ये तीन तीन वर्ड को रिलेट करके याद कर लो। उसके बाद ये तीन वर्ड, हॉस्पिटल, मार्केट और बेड। ये जो प्लेसेस हैं, ये जो बिल्डिंग्स है, अगर इनका यूज प्राइमरी पर्पस में किया जाए तो नो आर्टिकल, एनी अदर पर्पस या कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी पर्पस? तो सिंपल भाषा में समझो, ये बिल्डिंग्स या ये प्लेसेस जिस काम के लिए बने हैं, अगर उसी काम के लिए इसका यूज किया जाए, उसी काम के सेंस में इसकी बात की जाए, तो वो प्राइमरी पर्पस होता है। और वहां पे आर्टिकल्स आप नहीं लिखते हैं। मतलब ये जिस काम के लिए बने हैं, ये बिल्डिंग्स या प्लेसेस, ये बिल्डिंग्स हो गए या प्लेसेस हो गए जिस काम के लिए बने हैं, अगर उसी काम के कंटेक्स्ट में, उसी काम के सेंस में यूज किया जाए तो वो प्राइमरी पर्पस होता है, आर्टिकल नहीं लिखते हैं। लेकिन ये जिस काम के लिए बने हैं ना, उस काम के सेंस में बात नहीं किया जाए, कोई भी कंटेक्स्ट या किसी भी पर्पस, किसी दूसरे उद्देश्य से बात किया जाए तो आर्टिकल आप द लिखते हैं। सिंपल प्राइमरी पर्पस का मतलब, ये जिस काम के लिए बने हैं, ये जिस एक्टिविटी के लिए बने हैं, अगर उसी काम के लिए इसका यूज किया जाए तो नो आर्टिकल। लेकिन जैसे स्कूल, कॉलेज, मॉस्क, मार्केट, बेड जिस काम के लिए बना है, उस काम के सेंस में बात करो तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट में बात करना है तो आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा द। अब सिंपल है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं 8 और 9। सिंपल भाषा में 8 और 9 मतलब एग्जाम्पल नंबर ये देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, आर्टिकल स्कूल के लिए भरना है और आर्टिकल स्कूल के लिए भरना है। स्कूल के लिए, अब सिंपल समझो कि ये अगर स्कूल जिस काम के लिए बना है उसी काम के सेंस में यूज हो रहा है, प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द तो आएगा। सिंपल है। सिंपल देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। तो सिंपल, अगर कोई प्रतिदिन स्कूल जाता है, आई हो, ही हो, सी हो, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट हो सकता है या टीचर हो सकता है। स्टूडेंट हो या टीचर हो, स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो स्कूल का यही काम है, स्कूल इसी काम के लिए बना है। तो ये प्राइमरी पर्पस में यूज हो रहा है, इसका मेन जो काम है उसी काम के सेंस में यूज हो रहा है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, सी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। अब स्कूल जा रही है टू मीट हिज सन, अपने बेटे से मिलने के लिए। अब देखो, यहाँ पे स्कूल जाने का पर्पस हमने क्या बता दिया, कि स्कूल तो जा रही है लेकिन टू मीट हिज सन, अपने बेटे से मिलने के लिए। क्या स्कूल इसी काम के लिए बना है कि कोई जाकर किसी से मिले? नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे दूसरा कोई भी पर्पस हो तो क्या आर्टिकल लिखना है? कोई भी दूसरा पर्पस, एनी अदर पर्पस या कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको हमेशा द लिखना है। समझ आया? मतलब देखो, अगर स्कूल जिस काम के लिए बना है, हॉस्पिटल, चर्च, मार्केट जिस काम के लिए बना है, उसी काम के लिए उसका यूज किया जाए तो नो आर्टिकल, प्राइमरी पर्पस हो गया, नो आर्टिकल। लेकिन अगर किसी भी अदर पर्पस में यूज किया जाए तो आपको आर्टिकल द लिखना है। और वहां पे लिख देगा, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जा रहा है। अगर यहां तक लिखा होता तो मान लेते कि हम सी स्टूडेंट है, तो आर्टिकल नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूल जा रहा है मिलने के लिए अपने बेटे से, सॉरी, वो स्कूल जा रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। तो यहाँ पे स्कूल जाने का पर्पस क्या है, कि अपने बेटे से मिलना। तो क्या इसी पर्पस के लिए स्कूल बना है? नहीं मेरे भाई। तो वहां पे द लिखना है। मतलब अगर दूसरे पर्पस में बात करते हैं तो इसको एज अ बिल्डिंग, एज अ प्लेस समझा जाता है, और उसके लिए आर्टिकल द लिखते हैं। नहीं समझ आया तो देखो, अब 5 और 6 नंबर बेड से रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने स्कूल से रिलेटेड है। यहाँ पे है बेड, यहाँ पे भी आर्टिकल बेड के लिए आपको लिखना है, यहाँ पे भी आर्टिकल बेड के लिए लिखना है। सिंपल पढ़ के समझो, क्या प्राइमरी पर्पस है कि किसी दूसरे पर्पस में इसकी बात की जा रही है? तो सिंपल देखो, रानी वेंट टू बेड एंड ब्रॉट अ बुक। रानी जो है ना, बेड के पास गई और एक किताब लाया।
तो क्या बेड इसी काम के लिए बना है, प्राइमरी पर्पस है, नहीं, तो आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद देखो, रानी स्विच द लाइट ऑफ, रानी ने लाइट को ऑफ किया एंड वेंट टू बेड, और सोने चली गई। तो मेरे भाई बेड सोने के लिए, आराम करने के लिए बना है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे गलत मैंने रख दिया है, ये प्राइमरी पर्पस है, क्योंकि बेड सोने के लिए, आराम करने के लिए बना है, तो उसने लाइट को ऑफ किया और सोने चली गई। प्राइमरी पर्पस, तो आर्टिकल तो आएगा नहीं। लेकिन रानी बेड गई और एक, मतलब बेड के पास गई, बेड और एक किताब लाई, तो क्या बेड इसी काम के लिए बना है, लिख दिया है, जाकर एक किताब लेके आई, इसी काम के लिए बेड बना है, नहीं मेरे भाई, दूसरे पर्पस में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको टीएचई द लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख सिंपली यहाँ पे कहेगा कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने, सुनिएगा, तो क्या हॉस्पिटल दोस्त से मिलने के लिए बना है? ये मेन पर्पस नहीं है, दूसरे पर्पस में बात हो रही है तो द लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं मंदिर के पास जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो क्या मंदिर इसी काम के लिए बना है, नहीं, तो दो सिंपल है, तो लिख दिया होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने के लिए, वो बेड के पास गई या बेड पे गई और किताब लेके आई, तो बताओ बेड किताब लेने के लिए नहीं ना होता है, प्राइमरी पर्पस नहीं ना है, दूसरा पर्पस है, तो द लिखेंगे। अब बताओ 7 नंबर, यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल टुमारो, तुम्हें कल हॉस्पिटल में जाना है। अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब लिखा है विजिट, विजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विजिट का मतलब होता है घूमने के लिए जाना, कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं तो विजिट है, कि आपको कल घूमने के लिए हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, हॉस्पिटल विजिट करने के लिए होता है, घूमने फिरने के लिए होता है, क्या इसी काम के लिए हॉस्पिटल बना है, नहीं, प्राइमरी पर्पस नहीं है, दूसरा कंटेक्स्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, द आर्टिकल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 7 नंबर पॉइंट की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 7। विजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कहीं घूमने के लिए जाना, तो हॉस्पिटल क्या घूमने के लिए बना है, प्राइमरी पर्पस में हॉस्पिटल का यूज हो रहा है, नहीं, तो आर्टिकल आएगा। अरे प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं हो रहा है, दूसरे पर्पस में यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, समझ आया। नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 बचा हुआ है, देख लेते हैं। आई लर्न इंग्लिश एट द स्कूल, अब यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे टीएचई लिखा हुआ है, यहाँ पे टीएचई लिखा हुआ है, बताइए कौन सही कौन गलत, दोनों सही दोनों गलत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, पढ़ते हैं, आप भी पॉज करके सोच सकते हैं। जैसे आई लर्न इंग्लिश एट द स्कूल, मैं इंग्लिश सीखता हूँ स्कूल में, ठीक है मेरे भाई, तो स्कूल इसी काम के लिए तो बना है, पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को पढ़ने सीखने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए स्कूल बना है, प्राइमरी पर्पस में इसका यूज हो रहा है, स्कूल का यही काम है, तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो हटाओ इसको, लिखो आई लर्न स्कूल एट, सॉरी आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, समझ आया। नेक्स्ट, मोहन वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, अब बताओ मोहन हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो क्या हॉस्पिटल दोस्त से मिलने के लिए होता है? प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं हो रहा है, सेकेंडरी पर्पस, एनी अदर पर्पस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे द सही है, नहीं समझ आया, याद रखिएगा, लिख देगा अगर मिलने के लिए गया, घूमने के लिए गया, टहलने के लिए गया, पैसा लेने के लिए गया, तो ये उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, उस काम के लिए ये सब चीजें नहीं बनी होती है, तो वहां पे आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एनी अदर कंटेक्स्ट या पर्पस, दूसरा कोई भी काम के लिए जाए, जहां मतलब यहाँ पे जो काम होता है उस काम को छोड़कर दूसरा किसी भी काम के सेंस में बात किया जाए, तो आर्टिकल आपको द लिखना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, स्कूल में मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो स्कूल इसी काम के लिए बना है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, किसी भाषा को सीखने सिखाने के लिए, प्राइमरी पर्पस है, तो आर्टिकल तो नहीं आएगा। लेकिन मोहन इस हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो ये हॉस्पिटल को प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं किया जा रहा है, तो आर्टिकल 10 सही है। 3 नंबर देखो, द टेररिस्ट वर सेंट टू जेल, या टू द जेल लिखे कि नहीं लिखे, टीएचई बताओ, टेररिस्ट को भेज दिया गया कहाँ, जेल, तो टेररिस्ट, अच्छा जेल किस काम के लिए बना है, इसी सब काम के लिए तो बना है, कि क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, रेपिस्ट, सॉरी क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, रेपिस्ट, या जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसको जेल में भेज दिया जाए, तो जेल इसी काम के लिए बना है, जेल मतलब प्राइमरी पर्पस में यूज हो रहा है, कि टेररिस्ट को भेज दिया गया जेल, तो जेल का यही काम है कि क्रिमिनल्स को इसमें भेज दिया जाए। अगर प्राइमरी पर्पस में यूज हो रहा है तो आप आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे लिखा होता है कि मैं जेल गया मोटिवेट करने के लिए जो कैदी थे, तो बताओ मैं गया जेल, आई वेंट टू द जेल या आई वेंट टू जेल, तो मैं जेल गया टू मोटिवेट द क्रिमिनल्स, या जो भी वहां पे क्या थे, कैदी थे, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे जेल का यूज प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं हो रहा है, कि मोटिवेट करने के लिए मैं गया जेल में, तो जेल का क्या यही काम है, नहीं, तो वहां पे द लिख देंगे।
अच्छा, आई मेट हिम एट हॉस्पिटल, मैं उसे हॉस्पिटल के पास मिला। बताओ, हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं, दूसरा कोई भी पर्पस है तो आर्टिकल द लिखेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल, ये जिस काम के लिए बने हैं उसी काम के सेंस से बात की जाए तो आर्टिकल नहीं लिखना है, दूसरा कोई भी पर्पस हो तो आर्टिकल द लिख दिया करो। और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं वही रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 11। अब यहाँ पे आर्टिकल जो आपको भरना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल आपको कॉलेज के लिए भरना है, यहाँ पे आर्टिकल आपको प्रिजन के लिए भरना है, यहाँ पे आर्टिकल बेड के लिए लिखना है, और यहाँ पे आर्टिकल कॉलेज के लिए लिखना है। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेम्पल हो, मॉस्क हो, चर्च हो, बेड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, अगर इन सब का यूज प्राइमरी पर्पस में, यानी जिस काम के लिए बने हैं उसके सेंस में यूज किया जाए तो आर्टिकल नहीं लिखते हैं, बाकी किसी दूसरे पर्पस में आर्टिकल द लिखते हैं। अब बताओ, लिखा है कॉलेज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रिजन, कॉलेज जो है ना जेल के ठीक सामने है। अब यहाँ पे कॉलेज या प्रिजन का यूज प्राइमरी पर्पस में हो रहा है क्या, इसी काम के लिए बने हैं? नहीं, एज अ बिल्डिंग रेफर किया जा रहा है। तो अगर मेन काम के अलावा कोई भी पर्पस में यूज किया जाए तो द लिखा करो। द कॉलेज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन। ठीक है, ये सेंटेंस का पहला लेटर है इसलिए कैपिटल टी, ये बीच में आया है इसलिए स्मॉल टी। द बेड इज ब्रोकन, क्या बेड को प्राइमरी पर्पस में यूज किया जा रहा है? नहीं, बेड टूटा हुआ है, मतलब अगर आप उस बेड को जानते हैं तभी तो उसके बारे में बता रहे हैं, यानी वो कोई डेफिनेट बेड है तो द बेड इज ब्रोकन। नेक्स्ट देखो, रवि इज गोइंग टू कॉलेज टू सी मोहन, सी का मतलब यहाँ पे मिलना है, सी का मतलब मिलना भी होता है। तो रवि कॉलेज जा रहा है मोहन से मिलने के लिए, क्या कॉलेज प्राइमरी पर्पस में यूज हो रहा है? कॉलेज इसी काम के लिए बना है? नहीं मेरे भाई, ये प्राइमरी पर्पस में यूज नहीं हो रहा है, तो किसी भी पर्पस में यूज हो तो द लिखो। अगर जिस काम के लिए बना है उसी काम के सेंस में यूज हो तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे। क्या कॉलेज मिलने के लिए बना है? नहीं, तो यहाँ पे दूसरा कोई भी पर्पस हो द लिखो। देयर इज कॉलेज इन माई सिटी, यहाँ पे आर्टिकल कॉलेज के लिए भरना है। देयर इज कॉलेज इन दिस सिटी, इस सिटी में कॉलेज है। अब यहाँ पे तो प्राइमरी सेकेंडरी पर्पस की बात ही नहीं है। जब भी ये सारे वर्ड्स जो लिखे थे इसका प्रयोग एज अ काउंटेबल नाउन किया जाए, मतलब गिना जाए, तो इसके पहले एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माय विलेज, देयर इज अ कॉलेज इन माय विलेज इन दिस सिटी, तो वहीं लिखा हुआ है देयर इज अ कॉलेज इन दिस सिटी, इस शहर में एक कॉलेज है। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ये कोई भी जो मैंने लिखा था उसमें अगर उसका यूज काउंटेबल नाउन की तरह किया जाए कि मेरे गांव में 2 स्कूल है, देयर आर 2 स्कूल्स इन माय विलेज, देयर इज ए स्कूल इन माय विलेज, तो ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। काउंटेबल नाउन में एन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब भी ध्यान में रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस। 12 नंबर मैंने पहले भी बता दिया है, प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो प्लुरल या अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो एन आएगा नहीं, क्योंकि एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब इसके पहले द लिखे कि नहीं लिखे, तो अगर इसका यूज जनरल सेंस में किया जाए, मतलब जनरल मतलब सबकी बात की जाए, तो इसके पहले आर्टिकल हम नहीं लिखते हैं, द नहीं लिखते हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक की बात की जाए, किसी खास की बात की जाए तो आर्टिकल द लिखा करो। अब देखिए, ये वाटर, यहाँ पे भी आर्टिकल वाटर के लिए लिखना है, यहाँ पे भी आर्टिकल वाटर के लिए लिखना है। अब पढ़ के देखिए कि किस सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। वाटर इज लाइफ, जल क्या है? जीवन है। तो बताओ, कोई खास जल की जनरल बात हो रही है? कोई खास जल ही जीवन है? किसी पर्टिकुलर जल की बात हो रही है? नहीं, जनरल सेंस में जल जीवन है, ये जनरल बात है। जब भी जनरल बात हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है वाटर ऑफ दिस बॉटल, इस बॉटल का पानी, अरे कौन, विच वाटर, कौन सा पानी? इस बॉटल के पानी की बात हो रही है, किसी खास पानी, किसी स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल द तो आएगा। तो द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी, कि इस बॉटल का पानी गंदा है। ठीक है, किसी खास बॉटल के पानी की बात हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था, यहाँ पे आर्टिकल है, चिल्ड्रेन के लिए भरना है। चिल्ड्रेन कैसा नाउन है? प्लुरल काउंटेबल नाउन है, प्लुरल नाउन है। अब बताओ, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे जो है ना मिठाई पसंद करते हैं। कोई खास बच्चे मिठाई पसंद करते हैं कि जनरल बात है? जनरल बात है, सभी सभी पसंद करते हैं, तो नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास, बच्चे, विच चिल्ड्रेन, कौन से बच्चे? तो इस क्लास के बच्चे, मतलब इस क्लास के बच्चे, इस बॉटल का पानी, इस देश के लोग। तो जब बता दिया जाए, ठीक है, तो वो डेफिनेट है कि बच्चे इस क्लास के नोटी हैं, तो यहाँ पे किसी डेफिनेट बच्चों की बात हो रही है तो द लिखो। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं,
फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि जब भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन को जनरल बात की जाए, सबकी बात की जाए तो आर्टिकल नहीं लिखते हैं, कि खास की बात की जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द लिखा करो। उसके बाद द प्लस नेम ऑफ रिलेशंस, जो भी रिलेशंस के नाम होते हैं जैसे सन, फादर, मदर, अंकल, आंट, कोई भी रिश्तेदार का नाम हो उसके पहले भी आर्टिकल आप नहीं लिखते हैं। जैसे अंकल इज कमिंग, द अंकल और अंकल नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंकल इज कमिंग। मॉम इज कुकिंग फूड, नो आर्टिकल। लेकिन फादर ऑफ राम, फादर ऑफ रोहन, तो किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल द लिख सकते हैं। अगर उसको मॉडिफायर बना दिया जाए, अगर उसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, ये मैं बता चुका हूं। तो द फादर ऑफ रोहन इज कमिंग यहाँ पे सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई द क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयर दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टू एनीवन। थैंक यू वेरी मच।